हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, जब रक्षक कोशिकाओं में शर्करा का मंड में परिवर्तन होता है तो रंध्र छिद्र का क्या होता है। तो इसमें है, वह पूर्ण रूप से खुल जाता है, वह आंशिक खुलता है, वह पूर्ण रूप से बंद हो जाता है और डी अपरिवर्तित रहता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, यह अवधारणा रंध्र, जिसको इंग्लिश में स्टोमेटा भी बोलते हैं। तो रंध्र क्या होता है, पत्ती की बाह्य त्वचा पर बाह्य त्वचा पर उपस्थित छिद्र होता है। उपस्थित छिद्र होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी संरचना देखिए, ये एक छिद्र होता है। तो इस छिद्र के दो वक्राकार गाढ़ सेल्स होती है, जिसे इन गाढ़ कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका भी बोलते हैं। इस प्रकार इसके चारों ओर सहायक कोशिका उपस्थित होती है। तो ये है सहायक सहायक कोशिका और ये है द्वार कोशिका और इसके बीच में है छिद्र। ये हमारे एक रंध्र की संरचना होती है। तो अब आगे देखिए, जो गाढ़ कोशिका या द्वार कोशिका है, इसको रक्षक कोशिका भी बोलते हैं। रक्षक कोशिका। तो अब देखिए, इसमें क्या होता है, जब शर्करा का मंड में परिवर्तन होता है, शर्करा क्या होती है, ये क्या करती है, जल में घुलनशील होती है। जल में क्या होती है, ये घुलनशील होती है। जल में घुलनशील होने के कारण क्या होता है, ये क्या करती है, जल के अणुओं के साथ घुल जाती है। और ये क्या करती है, जल के अणुओं के साथ घुलने के कारण ये क्या करती है, घुलनशील होती है, जिससे कोशिका रस की जो सांद्रता होती है, कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है, इस प्रकार अधिक हो जाती है। तो कोशिका रस की सांद्रता बढ़ने से क्या होता है, जिससे जो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ओपी, वो क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है। तो इसके बढ़ने से क्या होता है, जो इसको घेरने वाली कोशिकाएं होती है, तो इसका जो डीपी, जो इसको घेरने वाली कोशिका, उनका भी अधिक हो जाता है, जिससे निकटतम कोशिकाओं में क्या होता है, जल। अब इसको ओपी बढ़ने से क्या होता है, जल हमारे द्वार कोशिका में जल आता है, जल प्रवेश करता है, यहाँ पर क्या होता है, जो डीपीटी होता है वो कम हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, हमारे जो रंध्र होते हैं वो रंध्र खुल जाते हैं, तो ये है हमारे शर्करा के बारे में। तो शर्करा में तो क्या होता है, ये जल में घुलनशील होती है, जिसके कारण क्या होती है, ये कोशिका रस घुलने के कारण कोशिका रस की क्या होती है, सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे ओपीआर जो होता है वो भी बढ़ जाता है, द्वार कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है, या डीपीटी क्या होता है, कम हो जाता है। इस प्रकार हमारे रंध्र खुल जाते हैं। लेकिन यह जब इसका मंड में परिवर्तन हो जाता है, शर्करा का जब परिवर्तन मंड में हो जाता है, तो क्या होता है, रंध्र क्या होता है, पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ क्या होता है, ये जल में तो घुलनशील होता नहीं है, और जल में घुलनशील नहीं होने के कारण क्या होती है, इसकी सांद्रता भी कम हो जाता है, इसका ओपी भी कम हो जाता है, और द्वार कोशिका में जो जल होता है वो प्रवेश नहीं करता, जिससे क्या होते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। मंड क्या है, जल में अघुलनशील।
अघुलनशील, जिससे क्या हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्र बंद हो जाते हैं, तो यहाँ क्या है, पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं क्योंकि जल में अघुलनशील होते हैं। तो हमारे बाकी के विकल्प कट जाएंगे और विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।